और यहाँ की जो विशेष जो बात जो है कि आज भी वही 5,500 वर्ष पुराना रथ इस मंदिर में धरोहर के रूप में सजाए हुए रखा है। पुराने हैं, वही समय के हैं। उस समय कोई लॉक नहीं हुआ करते थे। लॉक के लिए देखिए ये बजाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ आजकल रिंग माँ का रथ आगे बढ़ाया तो माँ का रथ आगे नहीं बढ़ा, रथ के पहिया ब्रज रज में समा गए। वो वृंदावन 550 साल का है चैतन्य महाप्रभु का। ये वृंदावन प्राचीन लाला कन्हैया का गुप्त वृंदावन गौलोक धाम 5,500 वर्ष पहला है। इस ब्रज धाम के अंदर 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 कुआ, 84 खम्मा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं चंद्र गोस्वामी। काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो फिलहाल मैं मौजूद हूं आदि वृंदावन। जी हाँ, यह वह वृंदावन नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, बांके बिहारी वाला वृंदावन नहीं। वह 500 वर्ष पुराना है। जी हाँ, मैं आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ 5,500 वर्ष पुराने आदि वृंदावन कहें तो काम भवन के। इस मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि यह मंदिर 5,500 वर्ष पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर के अंदर वृंदा महारानी के दर्शन है। साथ ही साथ जो जयपुर में गोविंद देव जी हैं, वही गोविंद देव जी के दर्शन आदि अंदर की ओर हमें इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जगन्नाथ महाप्रभु के भी हम दर्शन इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ की जो विशेष जो बात जो है कि आज भी वही 5,500 वर्ष पुराना रथ इस मंदिर में धरोहर के रूप में सजाए हुए रखा है। कहें तो यहाँ प्राचीन समय में यहाँ भी वृंदा महारानी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी। वही रथ आज हम आपको इस वीडियो में दर्शन कराएंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सच में इस आदि वृंदावन 5,500 वर्ष पुराने वृंदावन को देखकर आपको अद्भुत आनंद आने वाला है। तो आइए हम मंदिर के मुख्य द्वार पर मत्था टेकते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर। देवी की जय। द्वार है माँ का प्रवेश होने का अंदर। और ये जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार पर भी प्राचीन बनी हुई, वही प्राचीन कहें तो शीशम और जो है पुरानी जो सालवान की जो लकड़ी के जो गेट हैं, जो कि काफी वर्ष पुराने हैं, वही समय के हैं। उस समय कोई लॉक नहीं हुआ करते थे। लॉक के लिए देखिए ये बजाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ आजकल रिंग बेल होती है, लेकिन पुराने समय में ये रिंग बेल का काम करती थी। इसे ऐसे बजाते थे तो पुजारी जी अंदर से खोला करते थे। तो देखिए कितनी प्राचीन धरोहर है जो हम आज दर्शन कर रहे हैं। आइए हमारे देवी की जय। माँ शरणागत तेरी माँ, शरण तेरी जय हो माँ। ये माँ ब्रज की रजोपति देवी है। रजोपति देवी, इसके नाम से आदि वृंदावन धाम है। इसके नाम से कामवन धाम। ये जलंधर इसका स्वामी है। और माँ के लिए कहाँ से लेके आए थे? राजा नरेश मणिपुर। राजा नरेश मणिपुर माँ के लिए, राजा के लिए सपना दिया। माँ ने कहा कि राजन, जो मेरे हृदय को स्वरूप है वाकई में दर्शन करना चाहूं। राजन बोलो कि माँ मैंने तो देखो नहीं है, एक आदि वृंदावन धाम है, ब्रज धाम, वो माँ तुलसी के नाम से है। वाकई स्वरूप के मैं दर्शन करना चाहूं राजन। कि माँ मैंने तो नहीं देखा। माँ ने कहा कि अरे आप भरतपुर जाओ, राजा मानसिंह है, उससे अनुमति लो, जिससे कि ब्रज यात्रा में मैं यहाँ से चलूं कामवन वृंदावन धाम। तो उस समय मणिपुर का राजा नरेश भरतपुर वाले राजा से अनुमति ली है, मानसिंह से। अनुमति लेने पर राजा मानसिंह ने कहा है कि आप ब्रज में आ जाओ माँ को लेकर के। हम यहाँ से गोविंद प्रभु, गोपीनाथ, जगन्नाथ जी, मदन मोहन लाल, राधा दामोदर, ये विग्रहण को लेकर के हम वृंदावन से ब्रज यात्रा के लिए प्रस्थान होंगे। राजा नरेश मणिपुर से माँ को लेके आया है और वृंदावन धाम में आ गया है। वहाँ वृंदावन धाम में
माँ का रथ, गोपीनाथ का रथ ब्रज में, ये रथ तैयार हो गए, जो कि इनमें सोना चांदी हीरा जवाहरात पुष्प, बड़ा सुंदर झांकी लेकर के ब्रज यात्रा के लिए ब्रज 84 को उसको प्रस्थान हुए हैं। ब्रज की यात्रा करते हुए जिस समय वो आदि वृंदावन कामवन में आए हैं, तो आदि वृंदावन यहां बन ही बन था, द्वापर में बन ही बन। उस समय देख करके माँ अपने हृदय के स्वरूप को मोहित हो गई है। यहाँ तो बन ही बन है, तुलसी ही तुलसी है, यहाँ तो कदम ही कदम है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। माँ मोहित हो गई। माँ मोहित होने पर माँ ने कहा है कि राजन, मैं तो अपनी ब्रज यात्रा इस आदि वृंदावन धाम में पूर्ण करूं, यहीं रहूंगी, मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो माँ 3 दिन का मुकाम डला है। माँ ने राजन को सपना दिया है। सपने में राजन ने चौथे रोज कहा है कि माँ, इस ब्रज से यात्रा और करनी है आगे, माँ आप आगे यात्रा के लिए चलो। माँ ने कहा कि हे राजन, ये मेरे हृदय को स्वरूप है, अब मेरे को मणिपुर नहीं जाना है, मैं ब्रज में ही निवास करूंगी इस आदि वृंदावन में। राजा ने जबरन किया। माँ वृंदा, गोविंद प्रभु, गोपीनाथ जी, जगन्नाथ जी, मदन मोहन लाल, राधा दामोदर, सभी विग्रह को विराजमान कर दिया रथ के अंदर अलग अलग। तो उस समय माँ का रथ आगे बढ़ाया, तो माँ का रथ आगे नहीं बढ़ा, रथ के पहिया ब्रज रज में समा गए। ब्रज रज में समा गए। राजन घबरा गया, मणिपुर का राजन घबराते हुए बोला है कि माँ, मेरे अपराध को क्षमा कर, माँ तू ब्रज में निवास कर। माँ ने कहा कि मैं ब्रजवासी की सेवा चाहूं, ब्रजवासी मेरे लिए टिक्कर को भोग धराएंगे बना करके, रसोई बना करके, और मैं प्रसाद पाऊंगी, पर ब्रज छोड़ के नहीं जाऊं, मेरे ब्रजवासी की सेवा चाहूं, मेरे को मणिपुर अब नहीं जाना है बिल्कुल। माँ उसी समय से द्वापर में यहाँ विराजमान है। माँ, राजन यहाँ से छोड़ के अपराध क्षमा करके चला गया। माँ विराजमान रही। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने बड़े बड़े अत्याचार किए थे, बड़े बड़े अत्याचार। तो उस समय औरंगजेब अत्याचार सुनते हुए राजन कहने लगे कि भाई, यहाँ औरंगजेब के ब्रज में अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ से इन विग्रह को वृंदावन ले चलो, जयपुर ले चलो। तो गोविंद प्रभु जयपुर चले गए, मदन मोहन लाल करौली चले गए, जगन्नाथ जी हैं इनको ले गए, और राधा दामोदर और मदन मोहन लाल ये भी चले गए, सारे विग्रह। माँ रह गई ब्रज में। अच्छा। माँ से कहा कि माँ, औरंगजेब के अत्याचार हो रहे हैं, माँ आप भी ब्रज से चलो वृंदावन धाम। माँ ने कहा कि मैं ब्रज छोड़ के चली गई इस काम वन को, तो इसको कोई आदि वृंदावन धाम नहीं कहे। तो उसी समय से माँ ब्रज छोड़ के नहीं गई। माँ ने अपनी शक्ति से औरंगजेब को परास्त किया, पर माँ ब्रज छोड़ के नहीं गई। ये प्राचीन वृंदावन है, ये 5,500 वर्ष पहला है। वो वृंदावन 550 साल का है, चैतन्य महाप्रभु का। ये वृंदावन प्राचीन लाला कन्हैया का गुप्त वृंदावन, गौलोक धाम 5,500 वर्ष पहला है। इसको आदि वृंदावन धाम कहते हैं। इस ब्रज धाम के अंदर 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 कुआ, 84 खम्मा, आदि वृंदावन काम वनम। इसको 12 वनों में पंचम वन, काम्यक वन,
जो काम मनाए से सारी कामना यहाँ पूर्ण हो जाती है। जैसा कि पंडा जी ने हमें बताया था कि औरंगजेब के डर के कारण हमारे गोविंद देव जी, जी हाँ, आप जो जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं वही दर्शन हम आपको अभी दर्शन कराने वाले हैं। वही दर्शन है जो यहाँ सबसे पहले कामबन में यहाँ से वह जयपुर गए थे। देखिए सामने जो छवि देख रहे हैं वो बिल्कुल गोविंद देव जी की छवि है, जो जैसे दर्शन आप जयपुर में करते हैं वही ठाकुर जी के स्वरूप है। गुरु गोविंद दो ठड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। राधा रानी है, ललिता सखी है जी, वही जयपुर वाले विग्रह हैं गोविंद देव जी। आगे जो दर्शन है वो हमें जगन्नाथ जी और नित्याई गौर। जैसा कि हमने पहले पंडा जी ने हमें बताया था कि जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथ जी की इनकी निकलती है। रथ यात्रा जो रथ है वो प्राचीन जगन्नाथ जी का, वो जो हमारे जगन्नाथ जी का निकलता है। तो जगन्नाथ जी भी पूरी धाम चले गए तो कहें तो, लेकिन जो वृंदा महारानी है वो आज भी इसी आदि वृंदावन में रह गई। जगन्नाथ को बात और जगत पसारे हाथ। बिल्कुल, यहाँ के जो पुजारी जी होते हैं वो जैसे कि यहीं के कामबन के होते हैं, फिर कैसे कोई जयपुर वाले, अच्छा जयपुर राजा वाले, जयपुर वाले, जयपुर के राजा से उसको अंजनी कुमार भेजते हैं। मालिक है अंजनी कुमार। अच्छा, यहाँ के जो मालिक है वो अंजनी कुमार। अंजनी कुमार है, जयपुर में रहता है, यहाँ सेवा करने वाले लगा रखे हैं। अच्छा, ब्राह्मण लोग। अच्छा, ब्राह्मण ही करते हैं। अच्छा। कोई दूसरा नहीं करेगा। ठाकुर जी को स्पर्श यहाँ ब्राह्मण ही करते हैं। तीनों स्वरूपों का विग्रह का सेवा करते हैं। सामने जगन्नाथ जी हैं, आजू बाजू नित्याई गौर, नित्याई गौर प्रभु जी हैं, और सामने आप सामने सालग्राम भगवान के दर्शन वो तो विष्णु भगवान का स्वरूप है जी। बिल्कुल, माँ तुलसी जिस समय विष्णु को शराप लगाया था, आई में विष्णु को शराप लगाया था कि जाओ विष्णु आप जड़ी भूत है जाओ, पाषाण है जाओ। माँ ने शराप दिया था वृंदा ने। अच्छा, मोहित करने के लिए विष्णु ने लीला रची थी वृंदा के साथ। ये प्राचीन कामबन में रथ यात्रा निकलती है। ये कामबन में उसी समय का रथ है जिस समय माँ विराजमान थी। अच्छा। आज ये छीण हो गया है जी। इसमें रथ यात्रा जगन्नाथ जी की निकलती है। अच्छा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसमें निकलती है। इसमें 3 विग्रह हैं मंदिर के अंदर जी। वृंदा देवी है जी, गोविंद देव जी हैं जयपुर वाले, और आजू बाजू राधा रानी है और ललिता सखी है, और जगन्नाथ जी है और नित्याई गौर हैं। ये जगन्नाथ जी का रथ है, ये प्राचीन बना हुआ है। अब ये छीण हो गया है। इस प्रकार से यह है निशानी इस आदि वृंदावन कामबन में यात्री गणों के लिए दिखाने के लिए, भक्तों के लिए बनी हुई है। आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है। तो पंडित जी कितना प्राचीन होगा, कितना प्राचीन अगर ये प्रभु जी आज इसमें जो कि लकड़ी चंदन की लगी हुई है, ये प्राचीन, इसका कोई 5,500 हजार वर्ष पहला हुआ। उसी समय से आज ये लकड़ी कहाँ है, ये प्राचीन लकड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमें पंडा जी ने बताया कि चंदन की लकड़ी आप जो देख रहे हैं वो चंदन की लकड़ी इस रथ में बनाई गई थी, जो कि आजकल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये ठाकुर जी यहाँ विराजमान होते हैं। ये सिंहासन है, ये ठाकुर जी का सिंहासन। हाँ, ये ठाकुर जी का सिंहासन है जिसमें जगन्नाथ जी को विराजमान किया जाता है। अच्छा, ये जगन्नाथ हाँ, जो रथ यात्रा निकलती है जी। पंडित जी इसमें बीच में एक गोल सर्कल है, इसका क्या मतलब है? वो ठाकुर जी अंदर। अच्छा, अंदर ठाकुर जी जाते हैं, इससे हिले नहीं। हाँ, देखिए प्राचीन समय में ठाकुर जियों के लिए रथ यात्रा के लिए बड़ी ही सुरक्षा से ले जाना पड़ता था। जब रथ यात्रा निकलती होगी तो काफी भीड़ रहती है। और प्रभु जी यहाँ की रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी की जी, ये तो वृंदा देवी की, और फिर गोपीनाथ की रथ यात्रा, और फिर जगन्नाथ जी विमल कुंड पर मंदिर है। अच्छा, 3 रथ यात्रा निकलती है। 3 रथ यात्रा निकलती है। पूरा कामा आदि वृंदावन पूरी मार्केट के अंदर काफी भीड़ होती है भक्त लोगों की। बड़े बड़े आनंद आते हैं। पुष्पों की मालाओं का श्रृंगार होता है, गलियों में पुष्प फैलते हैं, रोडों पर पुष्पों को डाला जाता है। ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े पर्दा लगते हैं मार्केट के अंदर। ठाकुर जी जैसे जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, वही रथ यात्रा का आनंद हमें यहाँ वृंदावन आदि वृंदावन कामबन में हमें देखने को मिलता है। भोग प्रसाद बढ़ता है भक्तों के लिए, आम का प्रसाद, आम का
तो आप भी जब यहाँ आए तो इस रथ को अवश्य मत्था टेकें, क्योंकि ये वही उसी समय का रथ है जो वृंदा महारानी इस रथ पर निकलती थी और जगन्नाथ जी उस सिंहासन पर बैठकर विमल कुंड जाया करते थे। जगन्नाथ जी महाराज आम और मूंग होते हैं ना, मूंग जी, मूंग का भोग लगता है। अच्छा, तो हमने यह दर्शन आपको कराया। आपको सच में आप जब भी काम वन में जब आदि वृंदावन में आए तो हमारे भगवान पंडा जी का हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहाँ संपर्क करें, जो आपको यहाँ की लीलाएं बारीकी से और एक एक यहाँ के दर्शन आपको दर्शन कराते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।